हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं जनरेटिंग फंक्शन। कल हमने किया था कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन से अगर हम देखें कि हम एक ओल्ड सेट से न्यू सेट की तरफ जा रहे थे, ठीक है, हम एक ओल्ड सेट से न्यू सेट की तरफ जा रहे थे। ये हमारा ओल्ड सेट है और ये हमारा न्यू सेट है, ठीक है। हम ओल्ड सेट से न्यू की तरफ गए। अगर हमने इन दोनों में रिलेशन फाइंड करना हो तो वो हमें कौन बताएगा? जनरेटिंग फंक्शन बताएगा, ठीक है। तो ये है क्या? रिलेशन बिटवीन ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स विद न्यू सेट of coordinates is given by generating function, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, तो ये रिलेशन कैसे बताएगा? तो हमारे पास दो ये हैं और दो ये हैं, तो 2 × 2 4 हो गए। तो हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। दो इसके, तो हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। तो वो कॉम्बिनेशन कौन से होंगे? ठीक है, Q का इसके साथ होगा, Q का फिर इसके साथ होगा। तो हम ऐसे लिखते हैं। तो हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन हैं, तो 4 ही हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन बनेंगे। फर्स्ट होगा, ठीक है, Q और इसके बीच में, फिर सेकंड हो जाएगा इसका इसके साथ, फिर थर्ड हो जाएगा हमारे पास इसका इसके साथ, P का कैपिटल Q के साथ, फिर हो जाएगा फोर्थ P का कैपिटल P के साथ, ठीक है। तो हमारे पास 4 जनरेटिंग फंक्शन हो जाएंगे, क्योंकि 4 कॉम्बिनेशन है तो 4 ही जनरेटिंग फंक्शन बनेंगे। अब अगर हम देखें, क्योंकि जैसे ही हम एक सेट से दूसरे सेट की तरफ जाएंगे हमारे पास लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन भी चेंज होगा। तो वो कैसे चेंज होंगे? तो L डैश जो हमारा न्यू हैमिल्टोनियन है वो किसके इक्वल होगा? L डैश, ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास L प्लस माइनस करली F बाई करली T। सिमिलरली H डैश क्या हो जाएगा? H प्लस माइनस करली F बाई करली T हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास न्यू लैग्रेंजियन और ये है न्यू हैमिल्टोनियन, ठीक है। ये हमारे पास ओल्ड था, ये भी हमारे पास ओल्ड था। तो हमें इन दोनों में रिलेशन, न्यू और ओल्ड में रिलेशन कौन बताएगा? जनरेटिंग फंक्शन से पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब हम पहले, ठीक है, फर्स्ट जनरेटिंग फंक्शन को देखते हैं। अगर हम फर्स्ट जनरेटिंग फंक्शन को देखें, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। F1 Q कैपिटल Q, F2 Q कैपिटल P, F3 P कैपिटल Q, F4 P कैपिटल P, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास फर्स्ट जनरेटिंग फंक्शन है Q और कैपिटल Q, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपने न्यू के साथ न्यू देखना है और ओल्ड के साथ ओल्ड देखना है। सिर्फ आपने एक मेथड सीखना है। ओल्ड के साथ ओल्ड देखोगे और न्यू के साथ न्यू देखोगे। तो यहाँ पे Q है तो इसके साथ क्या आना चाहिए? P आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? कैपिटल P आ जाएगा। तो हमारे पास स्मॉल p की क्या वैल्यू हो जाएगी? करली F1 है ये, F1 बाई, ठीक है, इसके क्रॉसपोंडिंग कौन सा बचा है? P। और अगर यहाँ पे कैपिटल Q है तो कौन सा रहता है? कैपिटल P। यही 4 वेरिएबल्स हैं। तो स्मॉल p किसके इक्वल हो जाएगा? ठीक है, ये हो जाएगा करली F1 बाई, ये वेरिएबल लिख देना है आपने। और कैपिटल P किसके इक्वल हो जाएगा? करली F1 बाय, ये लिख देना है आपने, ठीक है। अब सिमिलरली अगर हम F2 की बात करें,
F2 हमारे पास क्या है, Q और कैपिटल P। यहाँ पे कौन सा वेरिएबल नहीं है, स्मॉल p, और यहाँ पे कौन सा वेरिएबल नहीं है, कैपिटल Q। तो P किसके इक्वल हो जाएगा, करली F2 बाय करली Q। ठीक है, ये दोनों वेरिएबल का कॉम्बिनेशन, तो Q किसके इक्वल हो जाएगा, करली F2 बाय करली P। ठीक है, उसके बाद F3 क्या है हमारा, P कैपिटल Q का। ठीक है, यही है, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग स्मॉल q नहीं है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग कैपिटल P नहीं है, तो स्मॉल q किसके इक्वल हो जाएगा, करली F3 बाय करली P, और P किसके इक्वल हो जाएगा, करली F3 बाय करली Q। ठीक है, ऐसे ही अगर हम फोर्थ की बात करें, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और फोर्थ F4 हमारा क्या है, स्मॉल p कैपिटल P। तो यहाँ पे स्मॉल q नहीं है और यहाँ पे कैपिटल Q नहीं है, तो स्मॉल q किसके इक्वल हो जाएगा, करली F4 बाय करली P, और कैपिटल Q किसके इक्वल हो जाएगा, करली F2 बाय करली कैपिटल P। ठीक है, तो ये हमारे 4 जनरेटिंग फंक्शन हैं और उनकी कुछ इक्वेशंस हैं, ये आपको पता होनी चाहिए और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करें, एक पॉइंट आपने नोट करना है, वो पॉइंट आपने क्या नोट करना है कि अगर हम डेरिवेटिव, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि अगर आप डेरिवेटिव कर रहे हो स्मॉल p और कैपिटल Q के साथ, तो आपने साइन लेना है नेगेटिव। ठीक है, तो अगर आप डेरिवेटिव स्मॉल p और कैपिटल Q के साथ कर रहे हो तो आपने नेगेटिव का साइन लेना है। अगर हम फर्स्ट जनरेटिंग फंक्शन में बात करें तो यहाँ पे तो Q है, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल Q है तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा साथ में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तो कोई भी नहीं है दोनों में से। अगर हम यहाँ पे देखें स्मॉल p है तो नेगेटिव, कैपिटल Q है नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो पहले तो ये याद रखने हैं, फिर उसके बाद आपने क्या लर्न करना है कि डेरिवेटिव अगर आप करोगे स्मॉल p और कैपिटल Q के साथ तो आपने नेगेटिव साइन लेना है। तो जहाँ जहाँ पे ये वेरिएबल्स आ रहे हैं वहाँ पे आपने नेगेटिव साइन लेना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होने चाहिए। अब हम फाइंड इसके रिलेटेड करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट है, F कैपिटल P एंड स्मॉल कैपिटल Q एंड स्मॉल p गिवन है -e⁻⁻q−1 होल स्क्वायर, साथ में गिवन है tan ऑफ p। ठीक है, उन्होंने बोला है फाइंड करना है कैपिटल Q और कैपिटल P। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये f की वैल्यू मीन्स जनरेटिंग फंक्शन गिवन है और हमें कैपिटल Q और कैपिटल P की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो पहले देखो ये कौन सा जनरेटिंग फंक्शन है, F Q स्मॉल। ठीक है, या फिर आप इसको थोड़ा सा इंटरचेंज करो, आप ऐसे लिख सकते हो
ठीक है। तो ये आपके पास थर्ड जनरेटिंग फंक्शन है। ठीक है, अगर आपको नहीं भी याद रहता कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो ये भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको मेथड पता होना चाहिए कि इसके क्रॉसपॉन्डिंग कौन सी इक्वेशंस आएंगी। तो P के क्रॉसपॉन्डिंग कौन सी इक्वेशन आएगी, Q। ठीक है, मीन्स अगर यहाँ पे P है तो Q रह गया, फिर इसके क्रॉसपॉन्डिंग कैपिटल P नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से Q किसके इक्वल हो जाएगा, करली F बाय करली P, और कैपिटल P किसके इक्वल हो जाएगा, करली F बाय करली Q। अब हमने किया था कि डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव स्मॉल p, डेरिवेटिव स्मॉल p और कैपिटल Q के साथ नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे दोनों जगह नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ दोनों जगह नेगेटिव साइन आ गया। अब हमने f गिवन है, वैल्यूज पुट करनी है, तो कैसे करेंगे। ठीक है, पहले हमें यहाँ पे देखो इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं Q इज इक्वल टू माइनस बाई करली P, यहाँ पे f की वैल्यू माइनस ई रेस टू पावर Q माइनस 1 का स्क्वायर टैन ऑफ P। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो करली बाय करली P। ठीक है, ई रेस टू पावर Q माइनस 1 होल स्क्वायर टैन ऑफ P। अब उसके बाद देखो Q इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने स्मॉल p के साथ करना है, तो क्योंकि ये सारे एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट होते हैं तो ये एज अ कांस्टेंट माना जाएगा, तो इसको हम आउटसाइड निकाल लेते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ tan p बाय p, ठीक है, यही बचेगा। तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है, tan का डेरिवेटिव हमारे पास सीकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, tan का डेरिवेटिव हमारे पास सीकेंड स्क्वायर होता है, तो ये बन गया। तो हमारे पास Q की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, Q की वैल्यू ये आ गई है, बट हमने क्या निकालना था, कैपिटल Q की वैल्यू निकालनी है, तो कैपिटल Q की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले Q बाय इसको इस तरफ ले आते हैं, तो सीकेंड स्क्वायर P इज इक्वल टू ई रेस टू पावर Q माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर बन जाएगा, ई रेस टू पावर Q माइनस 1 का स्क्वायर, ये 2 इस तरफ जाएगा तो रूट बन जाएगा। ठीक है, ई रेस टू पावर Q माइनस 1। ठीक है, आप इसको ऐसा लिख सकते हो कॉस ऑफ P, ये -1 इस तरफ आके +1, ई रेस टू पावर Q, ये e इस तरफ लॉगरिथमिक बन जाएगा, मीन्स लॉग बन गया, Q कॉस ऑफ P +1। ठीक है, यहाँ पे Q बच जाएगा, तो आपके पास Q की ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हमने निकालनी है कैपिटल P की वैल्यू, तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ से इस रिलेशन को यूज़ करेंगे। तो हमारे पास कैपिटल P, ठीक है, कैपिटल P किसके इक्वल है, माइनस करली F बाय करली Q, F की वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस करली बाय करली Q, F की वैल्यू माइनस ई रेस टू पावर Q माइनस 1 का होल स्क्वायर टैन ऑफ P। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस, करली बाय करली Q, ई रेस टू पावर Q माइनस 1 होल स्क्वायर टैन ऑफ P। अब हमने कैपिटल Q के साथ करना है, तो टैन ऑफ P को आउटसाइड निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, करली बाय करली Q, ई रेस टू पावर Q माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हमने इसका डेरिवेटिव करना है, तो कैसे करेंगे डेरिवेटिव, पावर आगे आ गई, ई रेस टू पावर Q माइनस 1। ठीक है, फिर पावर को छोड़ के डेरिवेटिव ई रेस टू पावर Q आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है, tan P, ठीक है, E। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि हमने क्या करना है, जो Q और P हैं, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ हमने इन टर्म्स ऑफ किसके निकालनी है, मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, तो ये स्मॉल Q और स्मॉल p की टर्म्स में निकालनी है। तो यहाँ पे P की वैल्यू तो आ गई है, स्मॉल p तो है बट कैपिटल Q आ रहा है, तो हमने
q की वैल्यू निकाल ली है तो वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे e⁻ की वैल्यू ये है, वैल्यू पुट कर देते हैं, √q cos p, ठीक है, +1, ओके, फिर -1 और यहाँ पे आ जाएगा q cos p +1, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा 2 tan p √q cos of p, ठीक है, फिर √cos p +1। अब tan को हम क्या लिख सकते हैं, tan को हम लिख सकते हैं sin p/cos p, √q cos of p √q cos of p +1, यहाँ से ये कैंसिल तो क्या बना है 2 sin p √q cos p +1, ये आ गई है हमारे पास p और q की वैल्यूज़। तो ऐसे हम किसी जनरेटिंग फंक्शन को यूज़ करके, ठीक है, किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड जनरेटिंग फंक्शन एफ क्यू और कैपिटल P, ठीक है, फॉर Q हमें गिवन है 1/√2 p + q और कैपिटल P हमें गिवन है 1/√2 p - q, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें अब जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना है और ये इनमें रिलेशन गिवन है, ठीक है। पहले हमें जनरेटिंग फंक्शन गिवन था, ये फाइंड करना था। अब यहाँ पे पहले तो ये देखो कौन सा जनरेटिंग फंक्शन है, ठीक है, स्मॉल q है और कैपिटल P है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग स्मॉल p, इसके क्रॉसपॉन्डिंग कैपिटल Q रहता है, तो क्या हो जाएगी P की वैल्यू करली f/करली Q और Q की वैल्यू क्या हो जाएगी करली f/करली P, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किया था कि स्मॉल p और कैपिटल Q के साथ नेगेटिव साइन आता है जब डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ पे दोनों ही नहीं है तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर हमने f की वैल्यू निकालनी है, f की वैल्यू निकालनी है तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो तो p dq = df। तो यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेशन कर देंगे बाय इंटीग्रेशन तो ये क्या हो जाएगा f के इक्वल हो जाएगा, तो f हो जाएगा p × dq, ठीक है। यहाँ से भी निकल सकता है तो क्या हो जाएगा df = q × dp, इंटीग्रेशन कर दो तो यहाँ से f किसके इक्वल आ गया इंटीग्रेशन q, ये, ठीक है। तो हमारे पास यही आया है। अब हमने लिमिट्स इंटीग्रेशन की नहीं डिफाइन की हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, चाहे हम इस कांस्टेंट को लेते ही नहीं हैं फ़िलहाल, ठीक है, पहले इसे ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो f की वैल्यू हमारी यहाँ से भी आ रही है और यहाँ से भी आ रही है, तो अब हमें पहले इंटीग्रेशन करनी है। तो पहले यहाँ पे देखो मुझे स्मॉल p की वैल्यू चाहिए, ठीक है, स्मॉल p की वैल्यू चाहिए और साथ में इंटीग्रेशन किसके साथ कर रहे हैं dq के साथ कर रहे हैं। पहले तो स्मॉल p की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, ठीक है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन 1 है,
ये इक्वेशन 2 है। तो ऐड इक्वेशन 1 प्लस 2, ठीक है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या बन जाएगा q प्लस पी, ठीक है, q प्लस पी इज इक्वल टू यहाँ से 1/√2 p प्लस q, ये भी 1/√2 है, तो p माइनस q, यही बन जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर हम यहाँ पे, ठीक है, ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे q तो कैंसिल हो जाएगा और हमने इंटीग्रेशन भी q के साथ करनी है, ठीक है। हमारे पास, हमें इसे देखो लिख के देखते हैं कि क्या बनेगा, q प्लस पी इज इक्वल टू, ये 2 टाइम्स हो गया 2/√2 p, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, √2 p, तो हमारे पास p की वैल्यू आ गई है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करती हूँ, सपोज कर लो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देती हूँ q प्लस पी /√2, ठीक है, यहाँ पे साथ में dq, तो क्या होता है, ये तो इंटीग्रेशन, ये तो एज अ कांस्टेंट माना जाएगा, ठीक है, ये तो एज अ कांस्टेंट माना जाएगा क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट है, बट ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं तो ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, तो आप इसकी इंटीग्रेशन कैसे करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, आप इसकी इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। तो एक पॉइंट का ध्यान रखना यहाँ पे कि कभी भी, ठीक है, कभी भी अगर आप p की वैल्यू निकाल रहे हो, ठीक है, जैसे p की मैंने वैल्यू निकाली है तो वहाँ पे कैपिटल P नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर आपने p की वैल्यू निकाली है तो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं q के साथ, तो कैपिटल Q नहीं आना चाहिए, ठीक है, कैपिटल Q नहीं आना चाहिए, तब आप इंटीग्रेशन ही नहीं कर पाओगे। यहाँ पे अगर आप q की वैल्यू निकाल रहे हो तो अगर आपके पास q की वैल्यू में अगर कैपिटल P के साथ कर रहे हैं, अगर स्मॉल p आ रहा है, ठीक है, तब आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो इस मेथड से हम p की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो हम p की वैल्यू निकालेंगे कहाँ से, तो हम p की वैल्यू, देखो p की वैल्यू निकालनी है हमें, तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम, ठीक है, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो p√2 इज इक्वल टू p माइनस क्यू, ठीक है, तो यहाँ से p की वैल्यू ये इस तरफ आ गया। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, dq आ रहा है, कैपिटल Q नहीं आ रहा है, p है वो एज अ कांस्टेंट माना जाएगा क्योंकि q और p इंडिपेंडेंट होते हैं, तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू p इंटू डी क्यू, f इज इक्वल टू √2 p प्लस q डी क्यू, f किसके इक्वल हो जाएगा, √2 p, ये कांस्टेंट है तो साथ में q आ जाएगा, प्लस इसके इंटीग्रेशन, क्योंकि q और q के साथ ही हो रही है, ये हो जाएगा, ठीक है, प्लस हम c लेते हैं, लिख लेते हैं, ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट डिफाइन नहीं की है, ठीक है। तो एक तो हमारे पास f ये आ गया है। अब हम दूसरे को देखते हैं, तो अगर यहाँ से निकालें तो हमें q की वैल्यू चाहिए, ठीक है, q की वैल्यू चाहिए और q की वैल्यू में कैपिटल P नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से ही पता चल रही है q की वैल्यू में कैपिटल P नहीं आ रहा है, तो सीधे ही वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1/√2 आ रहा है p प्लस, यहाँ पे भी क्या प्रॉब्लम आएगी, अगर हम ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, तो अगर हम ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, देखो ये तो दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट यहाँ पे कैपिटल P है, यहाँ पे स्मॉल p है, तो ये दोनों तो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो हमें इसकी इन दोनों में रिलेशन भी नहीं पता है, तो हम ये वाली वैल्यू यहाँ पे नहीं पुट कर सकते। यहाँ पे अब ये वैल्यू पुट करके आप इसकी इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते, तो हम q की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, हम q की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें, ठीक है, दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करें तो क्या बन जाएगा,
अच्छा, हमने क्या करना है, p रिमूव करना है, सबसे पहले हमें p रिमूव करना है, ठीक है। तो p को रिमूव करने के लिए ऐड नहीं, हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो क्या बन जाएगा, q माइनस पी इज इक्वल टू 1/√2 p प्लस क्यू माइनस पी, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो p के साथ p कैंसिल, q माइनस पी किसके इक्वल आ गया है, 1/√2 2 टाइम्स q, तो इसको हम लिख सकते हैं √2q। तो यहाँ से कैपिटल Q की वैल्यू देखो आ गई है, p को उस तरफ ले गए, ये बन गई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैपिटल P है, कैपिटल P है, इंटीग्रेशन हो जाएगी, Q आ रहा है, तो Q और P के अगर यहाँ पे P के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो Q एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो जाएगा, तो अब इसकी इंटीग्रेशन हो सकती है, तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन Q D कैपिटल P, F इज इक्वल टू, तो आपने ऐसी वैल्यूज़ पुट करनी है कि आपकी इंटीग्रेशन हो सके, ठीक है। तो अगर कैपिटल P है आ रहा है इंटीग्रेशन में, तो स्मॉल p नहीं आना चाहिए, तब आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। अगर आप स्मॉल q के साथ कर रहे हो तो कैपिटल Q नहीं आना चाहिए, तब आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, तो ऐसी वैल्यूज़ पुट नहीं करनी है। dp, तो यहाँ से अब p के साथ तो इंटीग्रेशन करने हैं, तो क्या हो जाएगा, p²/2 प्लस ये एज अ कांस्टेंट आ जाएगा, तो साथ में कैपिटल P प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक f ये आया है, एक f ये आया है, ठीक है। अब देखो, जो तो आपके पास सेम क्वांटिटीज़ हैं, आपने क्या कर देना है, इन दोनों f को कंबाइन कर दो, ठीक है, दोनों f को कंबाइन कर दो, जो भी आपके पास, जैसे ये आ रहा है √2pq, यहाँ पे भी √2pq आ रहा है, तो इसको सिर्फ एक बार लिखना है, इसको ट्वाइस नहीं करना है आपने, ठीक है, इसका ध्यान रखना। ये टर्म वहाँ पे नहीं आ रही है, लिख दो, प्लस ये टर्म यहाँ पे भी नहीं आ रही है, ये टर्म ऑलरेडी लिख चुके हैं तो रिपीट नहीं करना है, प्लस c, तो आपके पास ये आ जाएगा जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। तो ऐसे हम किसी का भी जनरेटिंग फंक्शन निकाल सकते हैं।